तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनिल सर PNM में। ठीक है, तो जैसा कि रेगुलर हम केमिस्ट्री की क्लासेस करा रहे हैं 1 बाय 1 चैप्टर बाय चैप्टर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। आपको वीडियो सभी देखने चाहिए और शुरुआत से ले अंत तक बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है आपको, अच्छा अगर केमिस्ट्री में स्कोर करना है। आज अपना चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, देखो ये होता है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल समूह। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह है अपना भाई, ये है कार्बोनिल समूह। ठीक है भाई। अच्छा, जिस कार्बोनिल समूह में यहाँ पर अरुण देखो, एक बार कार्बन की चेन जुड़ी होनी, यानी कि एल्किल समूह, और एक तरफ क्या होना चाहिए एच, तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड। ठीक है, अगर कार्बोनिल समूह में एक बार कार्बन की चेन जुड़ी है, एक बार हाइड्रोजन जुड़ा है, तो वो क्या होगा? एल्डिहाइड। ठीक है, वैसे बहुत आसान तरह से तुम इसे पढ़ते हो RCHO। याद करने का तरीका RCHO। ठीक है, वैसे ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर तरह से। अब आते हैं कीटोन। कीटोन में क्या होता है? दोनों तरफ जो होती है, दोनों तरफ क्या कार्बन की चेन जुड़ी होती है। जो बराबर भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं, R बराबर भी हो सकता है, R बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होगा, ये क्या बनेगा? कीटोन। ठीक है, अब हम चलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, इसके एक तरफ क्या होना चाहिए? H, और एक तरफ होना चाहिए कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। हालांकि कार्बोनिल समूह के सभी तत्व इसलिए एक ही रिलेशन में पढ़ाए जाते हैं, इसे बोलते हैं कार्बोनिल समूह या कार्बोनिल परिवार। एक जैसी क्वालिटी की सब में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। सब में देखो C डबल बॉन्ड O, सब में C डबल बॉन्ड O है, लेकिन हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड। ठीक है, आज पढ़ेंगे एल्डिहाइड। तो हम उसके उदाहरण समझ सकते हैं। पहले क्या था? ठीक है, तो अब एल्डिहाइड का उदाहरण क्या हो सकता है? एल्डिहाइड का उदाहरण हो सकता है अरुण CH3, और बताओ CH3, इसमें क्या था? CHO, CH3, CH3 CHO, राइट। ये क्या है? CHO। क्या है? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। ठीक है, अच्छा उसका बताओ एक उदाहरण। CH3 और ऐसे करते हैं, ये क्या है? कीटोन। क्या है? कीटोन। उसके नीचे लिख लेना जो अभी मैंने बताया है। ठीक है, आगे उसमें क्या होता है? देखो ऐसे लिख लो, CH3 COOH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये है कार्बोक्सिलिक। ठीक, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसमें थोड़ी इंक डाली है यार, बंद करो। हाँ, तो क्या है? एल्डिहाइड का बताया हमने। एल्डिहाइड वे होते हैं, ठीक है, किसी कार्बन की चेन में अगर CHO ग्रुप पाया जाता है तो वो कहलाए जाएंगे एल्डिहाइड। ठीक है, और एल्डिहाइड का वर्गीकरण एक होते हैं एलिफेटिक और होता है एरोमेटिक। ठीक है, एलिफेटिक जैसे CH3 CHO क्या है? एलिफेटिक। अगर बेंजीन रिंग में जुड़ा है CHO, तो कैसे बोला जाएगा? एरोमेटिक। ठीक है, ऐसा बोला जाएगा एरोमेटिक। जब इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटाल्डिहाइड, नाम लिखना, एल्डिहाइड। ठीक है, और ये है, इसका नाम है बेंजिल्डिहाइड। क्या नाम है? बेंजिल्डी बेंजिल्डिहाइड। कैसे लिखो ये नाम? बेंजिल्डिहाइड ऐसे करके, चल बेंजिल्डिहाइड होता है। ठीक है, बेंजिल्डिहाइड, और जो होता है एलिफेटिक। ठीक है, इसमें और भी हो सकता है, जैसे C2H5 और CHO। एक और होता है SCHO, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ऐसे खुली श्रृंखला वाले बोले जाते हैं एलिफेटिक, जो होते हैं एरोमेटिक। ठीक है।
तो क्या है C1 को क्या पड़ेगा, फॉर्म AC2 प्रोपियोनो वाटर बेल्स कैप, और लास्ट में क्या लगा देंगे, साधारण नामकरण, जैसे एसिड, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अगर दो है, जैसे यहाँ पर होता जैसे CH3 CHO, इसे क्या बोलेंगे, एसिटाल्डिहाइड, ऐसे करके नाम बोलेंगे, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड नाम है, एल्डिहाइड, ठीक है। तो सबके लास्ट में प्रोफिनोल्डिहाइड, जैसे अभी हमने बताया था, ये लिखवाया था C2H5 और CHO, इसका नाम क्या था, प्रोफिनोल्डिहाइड, ठीक है, प्रोफिनोल्डिहाइड। अगर C4 है तो क्या है, वाटर एल्डिहाइड, और C5 है बेल्स एल्डिहाइड, C4 कैथो एल्डिहाइड, बोल रहा मैडम ठीक है। IUPAC में इसमें पता होना चाहिए मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, अप, नॉन वगैरह, ठीक है। तो क्या है मेथ, और फिर उसके बाद अगर सिंगल बांड देखते हैं, सिंगल बांड वाले ही पढ़ोगे, सिंगल बांड हो तो N बोला जाएगा, और लास्ट में क्या जोड़ा जाएगा, L, ठीक है, क्या बोला जाएगा, L। जैसे इसका नाम बताओ क्या होगा नितिन, इसका नाम क्या होगा, इसमें एक सी है तो क्या होगा, मेथेन, और नल का हो जाए मेथेनल, क्या होगा इसका नाम, मेथेनल, ठीक है। एक है CH3 और CHO, इसका नाम क्या होगा, ठीक है, इसका नाम होगा एथेनल, ठीक है। ऐसे करके इनके नाम करना है, IUPAC वाले वो कर लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एल्डिहाइड बनाने की विधियां हैं, तो नंबर 1 बनाएंगे हम लोग, क्या है, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, एल्कोहल, हाँ एल्कोहल है होता है, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, ठीक है। तो कोई सा एल्कोहल ले लो नितिन, CH3OH क्या है, एल्कोहल, क्या कराना है, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण, यहाँ पर लिखो भी दो, ऑक्सीकरण ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या करा रहे हैं हम, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है, और क्या बनेगा, CH3CHO, CH3 और CHO, आगे देखो यार कुछ गड़बड़ है क्या, CH3CHO, ठीक है। तो दो भाग ले लो इसके, दो भाग, CH3CH क्या है, मेथिल अल्कोहल, ऑक्सीकरण करा दो, क्या बन गया, एल्डिहाइड, ठीक है। तो बाकी क्या निकले, दो अणु, दो जल निकले, दो अणु जल के, ठीक है, ये बन गया है अपना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है, नाम तुम्हें जानते हो, बता ही दिया, इनका नाम रख लिया है एल्डिहाइड, ठीक है। और जी क्या था, एल्कोहल, कौन सा, मेथिल अल्कोहल, ये है एल्कोहल, नितिन एल्कोहल, ठीक है। ठीक है, आगे हम बनाएंगे अम्ल क्लोराइडों के अपचयन द्वारा, क्या है अम्ल क्लोराइड, तो इसका क्या करेंगे, अपचयन, अपचयन कैसा, हाइड्रोजन से अपचयन होता है, और ऑक्सीजन से क्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण, है ना भाई। तो यहाँ से बन जाएगा CH3, देखो, ठीक है, और क्या बन गया CHO, बाकी क्या निकल रहा है तुम लोग बताओ, इसमें क्या होगी, पोलोडियम और BaSO4 की उपस्थिति होगी, एक और होता है उबलती जाइलीन की उपस्थिति होती है इसमें, फिलहाल ये ध्यान रखो, PdBaSO4, इतना ही बहुत है, याद कर लेना। बाकी क्या निकलेगा बताओ, गुड, क्या निकलेगा, HCl, ये बन गया अपना है एल्डिहाइड, और ये क्या है, इसका नाम बताओ, एस्टिल क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम है, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड, COOH क्या है, बसा अम्ल से होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, बताया था। तो इसकी क्रिया काय से करानी है, HCOOH है, कार्बनिक अम्ल, HCOH, ठीक है। और कितने होना चाहिए, 300 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, और काय MnO उत्प्रेरक होना चाहिए, मैग्नस ऑक्साइड है, मैग्नस ऑक्साइड की
उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है अरुण। अब बना दो, बन जाएगा RCHO प्लस निकलेगा CO2, और क्या निकलेगा बताओ अपने आप। और निकलेगा H2O। सही है क्रिया, स्ट्रक्चर फार्मूला है, तुम्हें ये करके दिखानी है। CH3 COOH प्लस SCOH SCOOH होता है यार फार्मिक अम्ल, ठीक है। क्या होता है फार्मिक अम्ल? H ये है, इनको नाम लिख दो, क्या है? फार्मिक अम्ल। चल रही है अपनी वीडियो। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। या कोई बसा अम्ल इसे बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल की क्रिया से बनता है एल्डिहाइड, ठीक है। इसकी तुम क्रिया करके बताओ क्या बनेगा, नितिन बताओ। हाँ, CH3CHO प्लस CO2 प्लस H2O। देखो बैलेंस ही सही है। इसका नाम क्या है? बसा। चलो बंद कर दो, अच्छा ठीक है। आगे हम लिखेंगे बंस एरोमेटिक, ये लिख भी दो यहाँ। चलो ठीक है, एरोमेटिक, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधियां, ठीक है। तो इसकी नंबर 1 हम लोग लिखेंगे बेंजाइल क्लोराइड द्वारा। काय से बनाएंगे? बेंजाइल क्लोराइड द्वारा, C6H5COCl, COCl, COCl, ठीक है। और इसका क्या कराएंगे? अभी हमने जैसे बताया था अपचयन, अपचयन यानी कि अपचयन से क्रिया। और वही जो अभी कराई थी क्रिया PD और क्या था? BaBOSO4 बना के दिखाओ। ऐसे करके बनाए थे। क्या है ये? क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? जल्दी हाइड। अब क्या निकलेगा? प्लस एसिल। बैलेंस ही देख लो, सही है। सही है, ठीक। ये बन गया है अपना बेंजल्डिहाइड। लिख दो, इसका नाम क्या था? ये क्या है? बेंजाइल क्लोराइड, और इसका कराना है अपचयन। ये बन गया बेंजल्डिहाइड, प्लस निकल गया है HCl, ठीक है। दूसरी क्रिया करें। हाँ, तो क्या है कार्टर बैंक कोच? बेंजीन की क्रिया, ठीक है। बेंजीन की क्रिया, और का है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, ठीक है। और काहे की उपस्थिति होगी? AlCl3, उच्च दाब होगा, 4 से 6 एटोमॉस्फेयर होता है लगभग, ठीक है। ऐसे होता है 4 से 6 एटोमॉस्फेयर दाब। ATM, ATM सही है। ठीक है, क्रिया कराई जाती है तो बनता है बेंजिल्डिहाइड प्लस क्या निकलेगा? HCl, ठीक है। ठीक है, देख लो देख लो देख लो देख लो अच्छा, ये जो पहली द्वारा नहीं बनवाया था मैं बेंजाइल क्लोराइड द्वारा, इसका एक नेमिंग रिएक्शन भी है, इसे बोलते हैं रोजनमुंड अपचयन, ठीक है। अगर नेमिंग रिएक्शन है तो कौन सी है? रोजनमुंड, चंद्रमुंड नहीं, ठीक है। रोजनमुंड अपचयन, इसका नाम है रोजनमुंड अपचयन, ठीक है। जो बात लिखना
हाँ, तो हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड के रासायनिक गुण। तो एल्डिहाइड के नंबर 1 है, एल्डिहाइड के अपचयन से अल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड क्या होता है अजय? CH3 CHO। अपचयन मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन से अभिक्रिया। लिख भी दो यहाँ, ठीक है। क्या बनाना है? अल्कोहल। क्या बनेगा? C2H5 और OH। देखो बैलेंस सही है नितिन, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2OH है तो अल्कोहल ही, ठीक है। क्या बनता है? अल्कोहल। तो एल्डिहाइड के अपचयन से अल्कोहल बनता है। तो क्या है भाई? टालन अभिकर्मक से क्रिया काय की? एल्डिहाइड की। क्या होता है? CH3 और CHO काय से क्रिया कराएंगे? टालन अभिकर्मक। क्या फार्मूला होता है इसका? Ag2O। ये क्या है? टालन अभिकर्मक, ठीक है। तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है CH3 CHO, ठीक है। क्या बना? CH3 नहीं, COOH। CH3 बदल दी है, CH3 COOH, ठीक है। और उसके बाद क्या निकलता है? देखो 2Ag। जे क्या है? रजत दर्पण, ठीक है। यानी कि चांदी का, सिल्वर का अवच्छेद प्राप्त होता है, इसी को बोलते हैं रजत दर्पण, ठीक है। ये है, इनके सबके नाम लिख दो। ये है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड, ये है टालन अभिकर्मक, ये है टालन अभिकर्मक, ठीक है भाई। और ये बन गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। कौन सा है वो बाद में जब इसका आएगा तो पढ़ाएंगे, अभी तुम समझ लो। ये है कैसे लिखो? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या है? रजत दर्पण। ये है रजत दर्पण, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? अगला है नंबर 3 फेलिंग विलयन। ये क्या बोला जाता है? फेलिंग विलयन, ठीक है नितिन। ये है, हाँ ठीक है, फेलिंग विलयन बोला जाता है इसे, ठीक है। और ये तो अपना भाई एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसमें भी भाई बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी एस्टिक अम्ल। इसका नाम होता है CH3 COOH प्लस। इसके दो भाग ले लो, हाँ ऐसे हो जाएगा Cu2O। इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। क्या बन जाएगा? क्यूप्रस ऑक्साइड। कैसे लिखा जाएगा? क्यू ऐसे, अच्छा ना लगा थोड़ा लिखो, क्यूप्रस ऑक्साइड। ये है क्यूप्रस ऑक्साइड। ये एस्टिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, देख लो भाई, ठीक है। अब है फार्मेल्डिहाइड के उपयोग। तो फार्मेल्डिहाइड का प्रयोग रंजकों के निर्माण में, ठीक है, नंबर 1, औषधि के रूप में और बैकेलाइट यूरिया आदि के निर्माण में। और भी उपयोग है इसके, महत्वपूर्ण उपयोग फिलहाल 3 याद रखेंगे, अगर आएंगे तो तुम आराम से लिख सकते हो। आगे CH3 और जे क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड। इसके उपयोग एथिल अल्कोहल, अभी अभिक्रिया बनाई थी, एथिल अल्कोहल बनता था इससे। और क्या बनता था? एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल भी तो बनाया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल बताया था, वो एस्टिक अम्ल बनाने में इसका प्रयोग होता है। औषधियों में निद्रा कार्य, जो नींद वाली गोलियां आती है उसमें इसका प्रयोग होता है। और क्या, ठोस ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रोको, ठीक है। अब हम पढ़ लेंगे कुछ बेंजील्डिहाइड के भौतिक गुण। ये रंगहीन द्रव है, ठीक है। कैसा है? रंगहीन द्रव है। इसका क्वथनांक 179 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें बादाम जैसी गंध आती है। ये जल में अल्फ विलय और कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः विलय होता है, ठीक है। अब हम इसके कुछ रासायनिक गुण पढ़ेंगे। नंबर 1 पहला इसका पढ़ लेंगे हम लोग, ऑक्सीकरण, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण। देखो सही है। तो ऑक्सीकरण में क्या हो जाएगा? ये बना देगा बेंजोइक अम्ल। ये क्या है? बेंजिल्डिहाइड। और इसका कराया है ऑक्सीकरण, तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल। और मतलब उपस्थिति होनी चाहिए Na2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 यानी कि तेजाब की उपस्थिति में ये बना लेगा बेंजोइक अम्ल। लिख लेना नाम, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। चालू है। कनिजर क्रिया में क्या होगा? जो मतलब क्या है? बेंजिल्डिहाइड नितिन। तो जो बेंजिल्डिहाइड है वो मतलब NaOH क्या बोलते हैं इसे? NaOH विलयन के साथ क्रिया करके एक बनाएगा बेंजिल अल्कोहल। क्या बनाएगा? बेंजिल अल्कोहल। और एक बनाएगा सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो क्या हमने लिया है?
एल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड और NaOH के साथ क्या करा दी इसकी, तो ये क्या बना है, बेंजिल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, बेंजिल अल्कोहल, लिख दो, ये है बेंजिल अल्कोहल, अल्कोहल है। और इसका नाम है, यहाँ लिख देते सोडियम बेंजोएट। क्या है ये, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ठीक है भाई, ठीक है, क्या बन गया है, सोडियम बेंजोएट, C6H5COO Na। ठीक है, क्योंकि यही तो होता है बेंजोएट, सोडियम जोड़ दो उसमें, बाकी बैलेंस ही देखो यार। ठीक है, सही।